चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम सोनू और आप देख रहे हैं द मैथ जोन। आज हम करेंगे एसएससी जीडी के क्वेश्चंस जो कि अभी एग्जाम चल रहे हैं। 20 क्वेश्चन है हमारे पास। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ टमाटो इज इंक्रीज बाय 120% एंड द इंक्रीज इज ऑफ रेट 720। ठीक है, व्हाट इज द न्यू प्राइस ऑफ द टमाटो पर केजी। देखो 120% इंक्रीज हुआ है जो कि 720 है। तो बिना सॉल्यूशन के आंसर क्या दिख गया हमें कि आंसर है हमारे पास ये वाला। ठीक है, कैसे कि जो इंक्रीज हुआ है वही 720 है। ठीक है, अब देखो कुछ प्राइस था, मान लेते हैं 120 पर 100 प्राइस था टमाटो का। ठीक है, 120% इंक्रीज होने के बाद वो हो गया 220। ये बात ठीक है। अब ये बताओ कि 100 प्लस 220 ये तो हो गया 320, यानी इसका मतलब ये 220 से तो ज्यादा ही हो सा होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो इंक्रीमेंट हुआ है, पहले कोई रुपये रुपये था टमाटो का, तो 720 नहीं हो सकता, ये तो इंक्रीमेंट है बस। मेन मेन जो प्राइस है वो टमाटो का है। 600 नहीं हो सकता, 590 नहीं हो सकता। इससे अच्छा आंसर कैसे मिलेगा आपको। ठीक है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है तो। नेक्स्ट, B1 and B2 together can complete a work in 20 days. B2 alone can complete the same work in 60 days. In how many days B1 alone can complete the same work? देखो सिंपल है, B1 B2 1/20 डेज में करते हैं मिलाकर। ठीक है, उसमें से हम माइनस करना पड़ेगा हमें 60 डेज वाला। ठीक है, ये वाला 60। आंसर क्या है 60। 3 - 1 2/60 यानी 30। नेक्स्ट, what is the rate of simple interest at which a sum of money becomes 3 times of itself in 24 years? P जो है एक सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 24 साल में कितना हो जाता है, मनी बिकम्स 3 टाइम्स, यानी इंटरेस्ट बनता है 2p। मनी तो 3 टाइम हो गया लेकिन इंटरेस्ट 2p बना, क्योंकि एक p तो खुद p था, p से p कट गया। ठीक है, ये चला गया हमारे पास 2 से 12, यानी 100/12। ये हो जाएगा 8 के समथिंग। पॉइंट के बाद 3 3 3 चलता रहेगा। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ द ब्रेड्थ ऑफ अ क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय 50% एंड 20% रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इफ इट हाइट इज डिक्रीज बाय 30% देन व्हाट विल बी द परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। जो L है वो 50% बढ़ जाती है, यानी देख लो 150 हो गई। जो ब्रेथ है वो 120% बढ़ जाती है। ठीक है, और हाइट है डिक्रीज हो जाए 30%, तो हाइट कितनी बची 70%। ठीक है, अब टोटल पूछ रहा है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, तो इस 100 को बचा लो। एल बी सेम यहीं पर रहेगा, या इंटू करके 100 को बचा लो और सबको यहाँ तक का सोल्व कर दो। ठीक है, जो भी आंसर हो वो कुछ भी होगा, x/100 होगा। तो ये होगा ना वो बढ़ जाएगा, सिंपल। हम यही करते हैं LBH। ठीक है, 1 2 3 1 2 3। अब क्या होगा, यानी 7 × 6 × 3, 7 × 21 और 6 हमारे पास हो जाएगा 126, यानी 126/100, यानी 26% बढ़ गया। सही बात है। देखो एक्स को अगर मैं 26% बढ़ाऊँ तो हम यही तो लिखते हैं 126/100, तो 26% बढ़ गया। नेक्स्ट, x/y = 3/5, ZW 2x प्लस रेशियो 5y, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ XZ YZ। देखो x और y जो है वो 3/5 है, और z और w क्या है हमारे पास, 2×3 = 6 और 5×5 = 25। ठीक है, 3 और ये 5 और ये 6 और 25। अब क्या पूछा है ने, x और z, ये XY है और ये ZW है। XZ 18 और YW 25×5 = 125। नेक्स्ट, the mark price of an article is 240% of the cost price. If 50% discount is given, then what will be the profit percentage? देखो जो मार्क प्राइस है ना आर्टिकल का, वो 250% ऑफ द कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस अगर 100 है तो 250% 250 हो गया। ठीक है, यानी ये
मार्क कॉस्ट प्राइस 100, मार्क प्राइस 250, और 250 पर 50% डिस्काउंट दे दो, ये 50% बचा। ठीक है, तो कितना हुआ, 25 पंजे 125, तो 100 में लाया, 125 में बेचा। नेक्स्ट, अब बस लेफ्ट 60 मिनट लेटर देन द शेड्यूल्ड टाइम, बट इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन 150 किलोमीटर अवे इन टाइम। ठीक है, इट हैड टू इंक्रीज इट्स यूजुअल स्पीड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द यूजुअल स्पीड ऑफ द बस। तो अगर यूजुअल टाइम सेम बस चले उसी टाइम पर, तो उसकी एक्स 150/x, ठीक है, इतने टाइम में लगेगी। ठीक है, लेकिन अगर वो इस टाइम से चले, इस टाइम से ये माइनस कर दूं मैं, 150/150 किलोमीटर अपॉन x +5, तो वो 1 घंटा लेट पहुंचे। सही बात है, तो ये तो हो गया लॉन्ग मेथड। ठीक है, जिसमें x की वैल्यू अब आपको निकालनी पड़ेगी। एक है शॉर्ट मेथड, कैसे, देखो, इसको ना उस टाइम को कवर करने के लिए इसको 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ी। ठीक है, अगर ये अपनी 5 किलोमीटर पर आवर 60 मिनट में 60 मिनट के लिए बढ़ाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 घंटा हुआ 60 मिनट, तो यानी 5 × 1 5, यानी 5 किलोमीटर को तय करने के लिए इसने 60 मिनट लगाता है। सेम, तो 150 किलोमीटर को तय करने के लिए इसने लगाए 30, यानी 30 किलोमीटर पर आवर, जिसमें कि 5 किलोमीटर पर आवर तो इसने बढ़ाई थी स्पीड। एक्स की स्पीड है वो है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये वाला आसान था। नेक्स्ट, द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉच इज रेट 560, इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 35%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। देखो, जो कॉस्ट प्राइस है और सेलिंग प्राइस है वॉच की वो 560 है। ठीक है, इफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 35%, यानी अगर वो 100 की लाया और 135 की बेचा, तो 35% हुआ प्रॉफिट। ठीक है, यानी 35 जो है वो ये डिफरेंस है 560, यानी 560 जो है 35% है। हमें क्या चाहिए, सेलिंग प्राइस, यानी 135 चाहिए। अगर कॉस्ट प्राइस होता तो 100 चाहिए होता, यहाँ पर 100 लिख देते। ठीक है, नेक्स्ट, द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 2.1 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम। हेमिस्फीयर 2/3 πr³ हम्म, 4×4 = 16, 4×4 = 16 है। ठीक है, ये आएगा 19 पॉइंट के समथिंग समथिंग। नेक्स्ट, द रेशो ऑफ द इनकम्स ऑफ अनिल एंड विकास इज 8:5। if विकास गेट्स 3000 लेस देन अनिल, देन व्हाट इज द टोटल इनकम ऑफ अनिल एंड विकास। इनकम ये अनिल की, ये विकास की। ठीक है, इन दोनों में से कम कौन करता है, 3 कम करता है, जो कि 3000 लेस है, यानी 1001 की वैल्यू, 1000। ठीक है, पूरी वैल्यू कितनी चाहिए हमें, 8 और 5 13, 13 की वैल्यू चाहिए। नेक्स्ट, रमेश अर्न्स प्रॉफिट ऑफ रेट 46 बाय सेलिंग एंड एन आर्टिकल फॉर रेट 236, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो एक आर्टिकल 336 236 पर 46 का प्रॉफिट, तो ये हो गया हमारे पास, ये सेलिंग प्राइस है ना, बाय सेलिंग एन आर्टिकल रेट 236, 236 पर 46 का नहीं, कॉस्ट प्राइस को कम करते हैं 46 को, कितना बचा हमारे पास 190, अब 46 पर फायदा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस आ गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम निकालना है किसका, इन तीनों का। अब देखो, 120, 480, 480 से ऊपर होगा, ये नहीं होगा। 240 और 240, ये हो गया हमारे पास 480, और ये 120, 4 से इंटू कर देंगे तो 12×4 = 48, ये एक 480। नेक्स्ट,
In 25 consecutive natural number, the average of last 13 number is 39. What is the average of all 25 numbers? लास्ट के 13 नंबर की एवरेज है 39, तो इंटू करते हैं हम 13 इंटू 39, ठीक है। और बचा कितना हमारे पास? तो लास्ट के नंबर से कैसे निकालते हैं, देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, a+12, ए कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है, 13, लास्ट के 13 नंबर, यानी लास्ट के 13 नंबर कौन से, 12, ये 13, ये फिर 14, ऐसे चलता चलता लास्ट में चला जाएगा a+24, ठीक है। ये अब मिला के कितना हो गया हमारे पास, इनकी एवरेज a+12 प्लस a+24 अपॉन 2 इज इक्वल टू 39, ठीक है। अब यहाँ पर एक वैल्यू निकल जाएगी, कैसे निकालेंगे, 12, 24 गया 21, एक ही वैल्यू आई हमारे पास 21, ठीक है। 21 से चलते अब 21, 22, 23, 24 और लास्ट में चला जाएगा ये 45, ठीक है। तो सबकी एवरेज कैसे निकली, अब 21 प्लस 45 अपॉन 2 इज इक्वल टू 50, 60, 66 यानी 33। नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/3? पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो 2n n+2, क्योंकि देखो इन दोनों में गैप 2 है, इन दोनों में गैप 2, इन दोनों में गैप 2, तो कैसे लिख सकते हैं, 1/1 -1/3 प्लस 1/3 -1/5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन सब में देखो 1/3 से 1/3 कैंसिल आउट हो जाएगा, लास्ट में क्या आएगा, देखो 2 45 यानी 1/45 -1/47, तो इससे तो अगला वाला कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/1 -1/47, 47 46। नेक्स्ट, फाइंड द HCF ऑफ 2750। देखो HCF निकालने के लिए ऊपर वालों का लिया था HCF, नीचे वालों को लेना है हमें LCM, तो ये नहीं हो सकता LCM, देखो 50, 20, 25, ये तीनों नहीं हो सकते, आंसर है ये। नेक्स्ट, a principal is lent at a certain rate of compound interest, the amount at the end of 3 years is rate 13310, ठीक है, and at the end of 4 years rate 14641, what is the principal? तो डिफरेंस गिवन है हमें, कैसे देखो, 3 साल के लिए पहला वाला P 1+R/100, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। दूसरा P 1+R/100, कितने साल के लिए, 4 साल। पहले 3 साल वाला 13 310/14 641, इससे ये गया पूरा, ठीक है। उल्टा कर देंगे तो P से P चला जाएगा, वह क्या बचा हमारे पास, 1+R/100 इज इक्वल टू 14,641/13,310, ठीक है। 100 को मल्ले को उधर जाएगा और माइनस करेंगे 100 को, R इज इक्वल टू 14641/13,310 -100, ठीक है। वैल्यू आएगी 133,100 अपॉन में, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल, ये तो माइनस हो जाएगा, बराबर जाएगा 10, 0 बच जाएगा, ये हो जाएगी 10, R की वैल्यु 10 इन 10%, बस 10% से दिया गया है। अब देख लो 3 साल के लिए P 1+10/R 3 साल के लिए 1310 बनता है, ठीक है। तो P की वैल्यू निकालनी है हमें, क्यूब करने हैं इसका, P इज इक्वल टू 100 है, तो 110/100 यानी 11/10 यानी 13,310 इंटू 10/11 इंटू 10/11 इंटू 10/11,
11 क्यूब 11331, ये चला जाएगा 1 से, ये जाएगा 0 1 0 0 0 0। नेक्स्ट, द एवरेज मार्क्स ऑफ 18 स्टूडेंट वाज 190, but later it was found that the score of the one student was wrongly entered as 46 instead of 64। ठीक है, 18 इंटू 190। ठीक है, अब इसमें से 46 लिखा गया है किसके जगह, 64 के जगह। तो कितना माइनस हुआ है, इतना तो प्लस करना पड़ेगा हमें। ठीक है, हमें माइनस कर दिया था, अब कितना माइनस करा था, 50 60, ये 14 और 4 18, 18 को प्लस कर देते हैं, डिवाइड करना पड़ेगा अब हमें 18 से। तो सिंपल देखो, इससे ये गया, इससे ये गया, बचेगा 190 प्लस 1 191। नेक्स्ट, आफ्टर वर्किंग फॉर 8 days पायल फाइंड्स दैट ओनली 10% ऑफ द वर्क इज completed। शी एम्प्लॉयज पिंकी who is 50% more efficient than पायल। हाउ मेनी मोर डेज विल दे टुगेदर टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। देखो, टोटल डेज 10% होता है 8 days में पायल से। ठीक है, तो पूरा पायल कितने दिन में करती है काम, पूरा काम करती है पायल 80 दिन में। ठीक है, अब 80 दिन में पूरा पायल काम करती है, और ये जो पिंकी है वो पूरा काम कर लेगी, 50% ज़्यादा एफिशिएंट है, तो यानी 40 दिन में। एक 80 दिन में करती है, एक 40 दिन में करती है, तो कितना हुआ हमारे पास, 80 1 और ये 2 यानी 3, यानी 80/3 है 26। नहीं नहीं, फिर इतना काम तो हो चुका है ना, रुको, इतना काम तो हो चुका है 8 डेज में, 10% काम तो हो चुका है। देखो, पिंकी करती है 80 डेज में, ठीक है, और ये करती है 40 डेज में। ठीक है, लेकिन इतना काम हो चुका है 10%, यानी 80 में से 80 कुर्सियाँ बनानी मान लेते हैं, लेकिन ये 10 काम हो चुका है। ठीक है, 10 काम हो चुका है, तो कितने कितने काम बच रहे हैं अब हमारे पास, 70 काम बच रहे हैं। ठीक है, अब ये इन दोनों मिलकर काम करते हैं, 70 कुर्सियाँ बनानी है, दोनों मिलकर काम करेंगे। 70 नहीं 72। देखो, 80 पूरा वर्क है। ठीक है, 8 डेज में ये करता है 10% वर्क, यानी 10% 80 का 8। ठीक है, 8 डेज में इसकी एफिशिएंसी होगी 1। ठीक है, 50% मोर एफिशिएंसी है इसकी, इसकी हो गई 1.5 एफिशिएंसी। ठीक है, जिसमें कि अब कितना वर्क बचा है, 72 वर्क बचा है, इन दोनों की एफिशिएंसी 2.5। ठीक है, आंसर क्या हुआ, लगभग लगभग हमारे पास 28 पॉइंट के समथिंग। नेक्स्ट, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच ऑन डिवाइडिंग 60 एंड 90 लीव्स रिमाइंडर 2 and 3 रेस्पेक्टिवली। तो देखो, 60 और 90 को 2 and 3 रेस्पेक्टिव डिवाइड होना चाहिए। 2 यानी इसको माइनस करेंगे तो हम हो जाएगा 58, और इसको माइनस करेंगे तो जाएगा 88। ठीक है, ये 21 नहीं, ये हाँ, ये 7 है। ठीक है, 29 डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंटेज ऑफर्ड ऑन अ बुक हैविंग मार्क प्राइस 3800 बीइंग सोल्ड एट 2128। 3800 पर कितना फ़ायदा हो गया इसको, ये हो जाएगा हमारे पास 672। ठीक है, 6 छः 24 56 30 56 30 72। ठीक है, ये 1600 1600 16 16। ठीक है, 44%। थैंक यू।